आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो 6। इससे पहले अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। अब अवतल दर्पण के बारे में कुछ बचा हुआ नहीं, एक सिर्फ फोकस बचा हुआ है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस एक के बार में खत्म होगा। पहले जिस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब पढ़ लिए हैं, अनंत पर है तो फोकस, फोकस है अनंत, वक्ता केंद्र है तो वक्ता केंद्र, है ना। अनंत और वक्ता केंद्र है तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच है तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच पढ़ लिए थे ना। फोकस और ध्रुव के बीच है तो पीछे, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर। इतना चीज पढ़ लिए थे। उसके बाद ये भी पढ़ लिए थे कि उसका प्रकृति, जब तक ध्रुव नहीं है तब तक वास्तविक एवं उल्टा, है कि नहीं। अध्रुव पर रहेगा तो आभासी एवं सीधा, चाहे ध्रुव और फोकस के बीच भी रहेगा तो आभासी एवं सीधा। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जैसे हम बता दिए कि ध्रुव शब्द आ जाएगा तो आप आराम से आभासी एवं सीधा मार दीजिएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को मोड़ देता है। जैसे समझिए, ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण इधर से रंगा हुआ है, ठीक है। ये अवतल दर्पण, ये भाई साहब आपका एफ है, ये सी है और ये क्या है, अनंत। यही हम लोगों ने पढ़ा है, एफ है और सी है, अनंत है। देखिए, और ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। मुड़ने का क्या क्या करता है, कभी कभी कह देगा कि यदि कोई वस्तु फोकस और अनंत के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फोकस और अनंत के बीच में कौन है, वक्ता केंद्र। तो आप समझिएगा कोई वक्ता केंद्र पूछ रहा है। अगर बीच पूछेगा, आप बीच में कोई पड़ता होगा तो समझिएगा कि वो वस्तु वही रख रहा है। जिसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, तो बीच में कोई है ना, नो पहले से है नहीं, तब ये बन रहा था, यहां पर बन रहा था यहां पर। लेकिन आपको चित्र में याद होना चाहिए कि कौन चीज कहां है। ये पी है, एफ है, सी है, अनंत है। अगर आपसे पूछ देगा कोई वस्तु ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच है, इसका मतलब वस्तु कहां है, फोकस पर। कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा। वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। फोकस पर है तो वस्तु तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। अच्छा, एक चीज और, प्रकृति क्या होगा, कैसे, वास्तविक एवं उल्टा। वो सोच रहे हैं कि ध्रुव शब्द आया हुआ है। पहले ई सोचिए कि वस्तु कहां है, फोकस पर, तो बनेगा कहां, अनंत पर। तो वस्तु कहां है, फोकस पर। ये में ध्रुव नहीं ना आ रहा। वो तब वो तो फंसाने के लिए बोला है कि वस्तु जो है ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच है, मतलब वस्तु कहां है, फोकस पर। बनेगा कहां, अनंत पर। तो वास्तविक एवं उल्टा होगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वो तो क्वेश्चन ये था पहले पहले कि फोकस और ध्रुव के बीच, तो ये बीच में कोई है नहीं ना। तो वस्तु जब भी बुलाएगा तो कहां बुलाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच, तो हमेशा ध्रुव शब्द आएगा। लेकिन अगर कहेगा वस्तु है ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच, मतलब वस्तु कहां है, फोकस पर। इसमें ध्रुव शब्द आया नहीं है। फंसाने के लिए कभी कभी ऐसा फंसाता है, तो इसमें कोई फंसने वाली ऐसी बात नहीं। अब समझ लीजिए, बीच में कोई पढ़ रहा है तो वस्तु वहां है, उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। तो यहां तक ये बात खत्म हो गया। उसके बाद अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये छोटा से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है और बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। कौन, अवतल दर्पण छोटा से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है और बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। इसमें कोई डायग्राम की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चैप्टर 1 में
मतलब प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण मेन है, जो कि पढ़ाई हो गया। ऐसे ही प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, तो उसमें उत्तल दर्पण मेन है। इसमें अवतल मेन है और उसमें कौन सा मेन हो जाएगा, उत्तल मेन है। जैसे समझो, इसमें दो ही तीन चीज पढ़ना है उत्तल में। ये आपने अवतल पढ़ लिया। अवतल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई साहब, अवतल दर्पण जो होता है ये छोटा से छोटा भी बनाता है प्रतिबिंब। छोटा से छोटा मतलब बहुत छोटा से लेके बहुत बड़ा तक बनाता है कि नहीं बनाता है। इसके बीच में सब आ जाएगा। बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा तक बनाता है, तो बीच में सब आ गया ना, छोटको आ गया, बराबर भी आ गया, बड़ा भी आ गया, बहुत बड़ा भी आ गया, है कि नहीं। और ये जो अवतल दर्पण है ये वास्तविक एवं उल्टा भी बनाता है। वास्तविक एवं उल्टा भी बनाता है, चाहे कह लो कि आभासी एवं सीधा भी बनाता है। आभासी एवं बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। अब समझिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण तीने गो प्रतिबिंब बनाता है। कितना, 3 गो से ज्यादा प्रतिबिंब वो बनाता ही नहीं। तो 3 गो प्रतिबिंब अगर सोचिए आकार में, तो ले लीजिए बहुत छोटा 1, छोटा 2, बराबर 3। इससे वो ज्यादा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण कौन कौन बनाता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। और एक कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, और एक कौन सा, बराबर। कोई दिक्कत, तीनों को बनाता है। ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता ही नहीं। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, 3 गो ही प्रतिबिंब बनाता है। क्या गो प्रतिबिंब, 3 गो। कोई दिक्कत है आप लोगों को, आपके इसमें जो है होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुनो, ये 3 चीज तो आपको याद करना नहीं पड़ा। आकार याद हो गया 3 गो, ये आकार पहले से भी याद था, बहुत छोटा, छोटा और बराबर। तीने को जगह रखाता है इसमें। एक अनंत पर, कहां रखाएगा, अनंत पर। ए में फोकस उकस पे नहीं रखाता है। अनंत आ ध्रुव, बीच में कुछो नहीं। बीच में सर काहे नहीं होता है, एक का जितना चीज होता है ना उल्टा साइड होता है। तो ये आगे पढ़ाएंगे, पहले काम की बात खाली पढ़िए। तो अगर तुम सोचो ये बीच में कुछो नहीं रहेगा अगर, तो बचेगा कथी, अनंत और ध्रुव के बीच, ये ना। अगर ये बीच में कुछो नहीं रहेगा, ये अवतल है ना, हम उत्तल की बात कर रहे हैं। उत्तल में इस साइड में उत्तल दर्पण इस तरीका का होता है, देखो ये हो गया। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठल होता है, तो इन्हीं से ना उठल है, तो ये पी है और ये अनंत है। इसका एफ और सी सब एन होता है, ठीक है। एक बात समझिए, अब वस्तु कहां रखाएगा, अनंत और ध्रुव के बीच। इधर रखेंगे तो अनंत रख लिए, अब एक बार कहां रखेंगे, बीच में। तो अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के अब कहां रखेंगे, ध्रुव पर, ध्रुव रख लिए। अनंत पर रखेंगे तब फोकस पर बनेगा। सर फोकस कहां है, एन है, बस समझ रहे हैं ना। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। ध्रुव शब्द आया तो दर्पण के पीछे। ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुवे पर। कितना इजी है कि नहीं है। और ये जब भी प्रतिबिंब बनाता है, जब भी बनाता है,
ये आभासी एवं सीधा ही बनाता है, आभासी एवं सीधा, कभी वास्तविक ये बनाता ही नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन 3 को तो क्वेश्चन है, एक बार अनंत पे रखेगा, एक बार अनंत और ध्रुव के बीच रखेगा, और एक बार ध्रुव पर रखेंगे, और सब पहिलक्के है। अनंत पर है तब फोकस पर रखना ही नहीं है, इन्हें तो तीनों जगह रखना है। अनंत पर रखेगा तब फोकस पर। दूसरा, अनंत और ध्रुव के बीच, दूसरा कहां रखेगा? अनंत और ध्रुव के बीच। ये अनंत है और ये क्या है? ध्रुव है, बीच में रखे। ध्रुव शब्द आया तो दर्पण के पीछे, और ध्रुव पर रखेगा तो ध्रुवे पर। अब प्रकृति जब भी बोलना है उत्तल में, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उत्तल आया है तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, ठीक है। और तो आभासी एवं सीधा फिक्स हो गया। आकार तुमको तीने को हैते है, बहुत छोटा। अब लीजिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी तथा उसका आकार क्या होगा? यही क्वेश्चन है। कौन बोलेगा? बोलो बोलो बोलो, वंदना बोलो। वस्तु के आकार के अपेक्षा बहुत छोटा, कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन कौन बोलेगा? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन बोलेगा? तुम बोलोगे, बोलो। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? अनंत और ध्रुव के बीच, यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार क्या होगा? देखिए, यदि किसी उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उसकी प्रकृति कुछ सोचना ही नहीं है, और उसका आकार वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण में ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा तथा उसका आकार क्या होगा? आंसर बोलो। यदि किसी उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब एक लिरिक्स में बोला जाता है, आगे पीछे नहीं, एक साथ मेरे साथ चलो अगर बोलना है। यदि किसी उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, उसकी प्रकृति आभासी एवं तथा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर। खत्म। उत्तल उत्तल। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, सुनो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। एक अवतल दर्पण पर है दोनों, एक और दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठल, बताएं किस दर्पण का परावर्तक सतह उठल होता है? उत्तल दर्पण। किसका परावर्तक सतह धसल होता है? सोच समझ के आंसर देना जो हम क्वेश्चन अब पूछते जा रहे हैं। कौन सा दर्पण अपने वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है? अवतल। उत्तल बराबर से ज्यादा नहीं जा सकता, उत्तल बराबर से ज्यादा नहीं जा सकता। कौन सा दर्पण है जो दोनों प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल। कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण है जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल। वास्तविकता में नामो निशान नहीं। कौन सा दर्पण है जो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है?
दोनों। आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, सिर्फ आभासी बनाता है, ये क्वेश्चन फर्क पड़ जाता है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग हो जाएगा। कौन ऐसा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है? दोनों। कौन ऐसा दर्पण है जो सिर्फ आभासी बनाता है? उत्तर। कौन सा प्रतिबिंब है जो अपने सॉरी हाँ, कौन सा दर्पण है जो जो वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? और कौन सा दर्पण है जो वस्तु के आकार के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? दोनों। छोटा तो दोनों नहीं होगा। अब सुनो, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। कहां उपयोग किया जाता है? साइड मिरर जानते हैं आप लोग? साइड मिरर। अब आदमी लोग मोटरसाइकिल चला, दूगो कनखुरा लेखन सिसवा ना लगल रहता, पीछे देखे लगी। पीछे देखने के लिए जितना लगा रहता है ना, वो सब उत्तल है। क्या है? उत्तल। हेडलाइट में अवतल। मतलब किसी भी गाड़ी में दोनों प्रकार का दर्पण लगा होता है, हेडलाइट में अवतल, साइड मिरर में उत्तल। जैसे आप देख लीजिए, कोई फोर व्हीलर में इधर भी लगा रहता है, उस साइड भी लगा रहता है, एगो माथा नियन ऊपरों लगल रहता है ना, वो सब उत्तल है, क्योंकि सब पीछे देखने के लिए। सब कहां देखने के लिए? लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल। हेडलाइट में क्या लगा रहता है? और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल। गाड़ी के साइड मिरर में। यहां से 3 क्वेश्चन आप लोगों को घर से मिल गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लिखेंगे नहीं। किसी उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, किसी उत्तल दर्पण में वस्तु कहां स्थित हो? अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी तथा उसका आकार कैसा होगा? क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी का क्वेश्चन अपना लिखते रहिएगा। और तीनों का आंसर भी लिख के आना है। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल उसका फोकस पर आएंगे। कल हो सके तो लास्ट कर देंगे।